न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्मता है और ना मरता है, इसका कोई भी शुरुआत नहीं और कोई भी अंत नहीं। आत्मा सनातन है, शाश्वत है, नित्य है, पुरातन है, अविनाशी है, अप्रमेय है, जो कि 5 इंद्रियों से छुई जानी महसूस न की जाए। अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम जिस भी अवस्था में जी रहे हो उससे ऊपर उठो, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इन सबको नहीं मार सकता। वो शरीर के मरने की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने खुद को भी शरीर समझा और अपनों को भी शरीर समझा। भगवान कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, कि तुम उससे ऊपर उठो। जब तुम वो आत्म तत्व हो तो वो सभी आत्म तत्व हैं, इसमें मरने वाला कोई नहीं रह जाता। भगवान ने इससे पहले हमें अलग अलग तरीकों से बताया है कि ये नाश रहित है। तू वो तत्व है जो नाश रहित है, जो 5 इंद्रियों से अलग है। तू अविनाशी है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। तू नित्य है, तू अरूप है। तुम वो चेतना हो जो अभी इस रूप में खेल रही है और इस रूप के पीछे अरूप में अभी भी मौजूद है और पहले भी थी, बाद में भी होगी। भगवान कह रहे हैं कि इस होने के पीछे कुछ है जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जिसकी मृत्यु नहीं हुई। ये शरीर और 5 इंद्रियों से बना ये सारा संसार जो है ये समय में है, जिसमें पास्ट और प्रेजेंट है, लेकिन वो अनबॉर्न, अनडाइंग, अचेतन, अजन्मा, अमृत्यु, वो तो समय से भी परे है। वहाँ पे कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वहाँ पे समय शुरू और अंत कुछ भी नहीं है, वो यहाँ तक ही है। और जिस संसार को हमने और अर्जुन ने जाना है वो सारा संसार मरता, जन्मता और बदलता है, क्योंकि हमने अपने होने को इस शरीर तक जाना और फिर सभी को इसी शरीर के माध्यम से जाना। और इस माध्यम से जो भी है वो सब बदलेगा। वो सभी का जन्म हुआ है, एक तारीख भी मिली है जिसका बर्थडे भी होता है और उसमें मृत्यु भी होगी। लेकिन इसके पीछे, इस शरीर के होने के पीछे एक अजन्मा चाहिए, अमृत चाहिए, शाश्वत चाहिए, सनातन, नित्य, अप्रमेय, और वो मौजूद है। आप यूं मानो जैसे ये केवल मोती हैं। अब मोतियों के पीछे धागा सतत बना रहता है और धागे होने से ही वो मोती खड़े हैं। जैसे धागा हटा मोती टूट के बिखर जाते हैं। बिना धागे के मोतियों का माला के रूप में कोई वजूद नहीं। माला का होना धागे से है। उसी प्रकार इस जन्म, इस एक्सप्रेशन का होना उसी धागे से है। वो धागा गया नहीं कि यहाँ पे शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, उसको मृत बोल दिया जाता है। जब वो अचेतन यहाँ से हटा तो कोई ऑक्सीजन, कोई ब्लड काम नहीं करता।
उस अचेतन के होने से, उस धागे रूप के होने से ही माला मोतियों की दिख रही है, ये जीवन दिखाई दे रहा है। तो वो लाइफ फोर्स, वो जीवन के रूप में, अरूप में पीछे मौजूद है, तभी ये रूप में खेल खेले जा रहे हैं। आप यूं माने जैसे हम फिल्में देखते हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म आई, फिर अगली फिल्म आई, अलग अलग फिल्में आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उनके पीछे एक पर्दा बना रहता है। अगर वो पर्दा नहीं तो कोई फिल्म उतर नहीं पाएगी। पर्दा कभी दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार अरूप इस रूप के पीछे सदैव बना हुआ है। वो शरीर जरूर बदलते रहते हैं फिल्मों की तरह। वो जैसे हम बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, वृद्धावस्थाएं बदलती रहती हैं फिल्मों की तरह, चित्रों की तरह, लेकिन अरूप उस पर्दे के जैसे हर पल मौजूद है, नित्य मौजूद है। ये जो खेल बदले जाते हैं ये अनित्य हैं, जो कि बदलते रहते हैं, जो निरंतर नहीं है। शरीर अभी है, फिर पहले नहीं था और बाद में भी नहीं होगा, और ये रूप इन शरीरों को भी बदलता रहता है। उसी प्रकार जैसे कि पर्दे के ऊपर खेल बदलते हैं, फिल्में बदलती हैं, चित्र बदलते हैं, आकाशवत, वो अरूप आकाशवत है। आकाश में चाहे कितने भी खेल हों, चाहे बारिशों के, चाहे तूफान आए, बिजली आए या कुछ भूचाल आए, उस आकाश के नीचे कितने भी बादल आए या जाएं, सफ़ेद और काले कितने भी गरजे, वो आकाश बना रहता है। समुद्र वैसे ही बना रहता है। लहरें कैसे भी आए और जाएं, वो आती और जाती है। उसी प्रकार इसमें कुछ अजन्मा है, अरूप है। हे अर्जुन, तुम अपने भीतर उस अजन्मे, अरूप, अमृत्य, अनबॉर्न, अनडाइंग, शाश्वत, सनातन, अप्रमेय को जानो, उस नित्य को जानो। और अगर एक बार भीतर वो नित्य देख लिया तो सबके भीतर वही दिख सकता है। ये जो होना इस शरीर में है, ये मात्र हमारे माइंड के 2 कणों में है। वो डिलीट किए नहीं कि ये वाला होना भागा नहीं। हाँ, बस तुम जान जाओ कि अपने को इस होने से कैसे हटाना है। फिर अरूप का होना तो अपने आप ही है।